सुखमय जीवन बिताने के लिए दोस्तों जीवन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और अपने घर के रोज़ के कामों से हम इतना बोर हो जाते हैं ना कि क्या बताएं। लेकिन उसी घर के कामों में कहीं ना कहीं हम अपनी खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं और अपने जीवन के तौर तरीके में, अपने गृहस्थी में कुछ बदलाव लाकर भी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। जैसे कि कभी आप अपने घर के सभी कामों को सही टाइम पर बिता के देखिएगा, आपको कितना खुशी महसूस होगा। और ये काम कैसे संभव है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताएं आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है रोज़ की तरह, मंडे टू सैटरडे की तरह। बच्चों का मॉर्निंग टिफ़िन, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वही तैयार हो रहा है यहाँ पे। लेकिन आज एक बात है कि आज टिफ़िन और ब्रेकफास्ट दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं तैयार करना है मुझे। जिसके लिए मैं रात में ही भिंडी धो के सुखा के कट करके रख ली थी। इसमें कुछ आलू मिला रही हूँ क्योंकि वीर को भिंडी नहीं पसंद है, आलू लेके ही वो टिफ़िन में जाएगा। बच्चे भी इधर उठ के फ्रेश होके नहा धो के अपना तैयार हो गए हैं। वीर को उसके पापा तैयार कर देते हैं, कुछ वो खुद से भी हो जाता है। पीहू इधर पूरा अच्छे से तैयार हो गई है, बट उसका बाल वगैरह बनाना बाकी है। कभी कभी 2 पोनी करके जाती है, कभी 1 ही पोनी करके चली जाती है। बच्चों के टाइम के बाद इनके भी ऑफिस जाने का टाइम आ जाता है, जिसकी वजह से इनका भी मुझे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जल्दी ही तैयार करके देना रहता है। तो साथ में बच्चों का और इनका सबके लिए मैं पराठा सेक ले रही हूँ। और कभी कभी हड़बड़ी तब मच जाती है जब इन मौके पे बच्चे बोलते हैं कि इस वाली सब्ज़ी के साथ पराठा नहीं रोटी अच्छी लगती है, रोटी नहीं पराठा अच्छी लगती है। ऐसे मौके पे बहुत तेज़ दिमाग झन्ना जाता है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। इधर बच्चे तैयार होकर दोनों चले गए हैं छोड़ने के लिए, छोड़ के आएंगे, फिर ये नाश्ता करेंगे और ये भी निकल जाएंगे। अब मैं सीधे आपको किचन में मिल रही हूँ कुछ देर बाद फ्रेंड्स। हाँ, होता क्या है अक्सर कि इनके जाने के बाद मेरी कुछ दिनों से आदत सी हो गई थी कि कुछ देर बैठ के मैं मोबाइल चलाती हूँ, और इसकी वजह से मेरे घर के काम कुछ न कुछ लेट हो ही जाते हैं, चाहे कितना हूँ टाइम से करने की कोशिश करूँ। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब कुछ बदलाव लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। कुछ बदलाव से कुछ नहीं, बहुत कुछ बदल सकता है। जैसे कि तो अपने जीवन में इस चीज़ का बदलाव लाके हम जैसी हाउसवाइफ, क्योंकि सबके चले जाने के बाद होता क्या है कि जितनी भी हाउस वाइफ हैं, जिनके भी बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, जिनके हस्बैंड ड्यूटी जाने वाले हैं, वो इन लोगों के चले जाने के बाद हमेशा स्थिर हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि अब तो जो भी काम है हम अपने हिसाब से करेंगे, अपने टाइम से करेंगे। और बीच बीच में मोबाइल चलता रहता है, हर आधे घंटे बाद चेक होता रहता है मोबाइल। तो यही जो आदत है ना, हमारे घर के सारे कामों को डिले कर देती है। और मैं सोची हूँ कि आज से इस चीज़ का बदलाव करके बहुत कुछ अपने लाइफ में बदलाव लाऊंगी। मैं सोच ली हूँ कि सुबह से लेके मॉर्निंग के नाश्ते से लेके जब तक घर का झाड़ू पोछा, कपड़ा धुलना, पूजा पाठ, जो भी ये सारे काम फिनिश ना हो जाए तब तक मैं मोबाइल नहीं छोड़ूंगी। बीच में कोई इमरजेंसी कॉल आता है तो उसकी बात अलग है,
कोई इमरजेंसी मैसेज आए तो उसकी बात अलग है, बीच में कोई और भी इमरजेंसी आए जिसकी वजह से आपको मोबाइल चलाना पड़े वो बात अलग है। लेकिन ज़्यादातर आदत क्या हो गई है ना, बीच बीच में हर आधे घंटे पे 1 घंटे बाद मोबाइल टिप टॉप होता रहता है। तो ये चीज़ें लाइफ में मुझे बदलना है, कोशिश जारी है, देखिए आगे चल के रिजल्ट क्या आता है। अभी सबके जाने के बाद किचन का सारा काम मैनेज की हूँ, जैसे कि जो खाने वाली चीज़ें बची हुई थी, पराठा सब्जी वगैरह, सबको अच्छे से स्टोर करके हटा दी हूँ। बाकी के जितने जूठे बर्तन थे सिंक में डाल के और लगे हाथ उसको धुल भी दी हूँ, क्योंकि सिंक में अगर बर्तन रख के छोड़ दो तो वो रखा ही रह जाता है, और जब आप उसे तुरंत के तुरंत धो देते हैं ना तो काफ़ी अच्छा रहता है और एक बोझ सा नहीं महसूस होता है। तो ये भी एक तरह का बदलाव ही है। तो कितने लोग इस तरह का काम करते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़, कितने लोग मेरे इस बदलाव से खुश हैं? बदलाव नहीं मतलब बदलाव की जो प्रोसेस है वो जारी है। तो इस बदलाव को कितने लोग अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कितने लोग काम करते करते मोबाइल पे ध्यान लगा देते हैं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। किचन में सारी चीज़ें तो अच्छे से साफ़ सुथरा हो ही गई, बट चूल्हा बच गया था तो चूल्हा भी लगे हाथ मैंने साफ़ कर दिया है। दूध का जो पतीला था वो ऐसे ही पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो सोची हूँ चलो इसे भी निकाल के साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो मैं शाम को साफ़ करती, बट मन हुआ तो इसी समय मैंने जो बचा हुआ दूध था छोटे पतीले में निकाल के बड़ा वाला पतीला मैंने धुलने के लिए डाल दिया। और इसके साथ ही मैं बनाऊँगी अपने लिए 1 कप चाय। चाय थोड़ी सी धीरे धीरे करके मुझे कम मीठी पीनी है। मैं बीच में बहुत मीठा चाय पीती थी, लेकिन ये जो मीठे वाली क्वांटिटी है ना वो धीरे धीरे कम हो रही है मेरी लाइफ में। मुझे मीठा कम पीना है, हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे ही यहाँ पे चाय लेके मैं बड़े इत्मीनान से बस पी रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, टीवी भी देख रही हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे याद आया कि आज तो मुझे अपने बालों में शैम्पू करना है, लेकिन उससे पहले चलिए थोड़ा सा हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। कोकोनट ऑयल लेके थोड़ा सा गुनगुना की हूँ, एकदम नाम मात्र का। उसके बाद अपने बालों में अच्छे से अपने हाथों से ही मसाज करूँगी। आज देखिए कुछ बदलाव आपको भी नज़र आया होगा। आज मेरा बहुत जल्दी ही बेडरूम भी सेट हो गया था, बेडशीट वगैरह उसकी डस्टिंग वगैरह जो भी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ हॉल में। हॉल में ये जो मेरा सूरेख है ना, इसमें मैंने बेडशीट वगैरह रखने का थोड़ा सा अरेंजमेंट किया था, तो वो थोड़ा सा फैला फैला सा हो गया था। तो सारे बेडशीट को निकाल के एक बार फिर से फोल्ड करके रीसेट में की हूँ इसको, क्योंकि इस तरह जब फैला रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, जगह काफ़ी घेरता है। और कोई एक पिलो कवर खींचो तो उसके साथ 1-2 और एक्स्ट्रा निकल आते हैं। तो पिलो कवर, सिंगल बेडशीट, डबल बेडशीट सबको अलग अलग सेट करके फिर से मैंने रीसेट कर दिया है। और ऐसे कामों में मुझे बहुत सुकून मिलता है। ऐसे कामों को तुरंत करने का मेरा मन भी होता है, क्योंकि जब तक वो फैला पड़ा रहेगा मुझे खटकता रहेगा कि मुझे जल्दी से उसे रीसेट करना है। बाकी के काम में देखिए आज मुझे ये सारे कपड़े हाथ से धुलने हैं, लेकिन उसके पहले मैं इसको थोड़ी देर के लिए भिगो दे रही हूँ। भिगोने से होता है क्या है कि फूल जाते हैं अच्छे से, और जितने भी मैल वगैरह इस पर जो भी होते हैं दाग धब्बे एकदम ईजिली साफ़ हो जाते हैं, हाथों से ही साफ़ हो जाते हैं। ब्रश वगैरह लगाने का कम ही मौका मिलता है। जो इनके जीन्स वगैरह होते हैं मोटे मोटे, उस पर ब्रश वगैरह ज़्यादा मुझे लगाना पड़ता है। उसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगा ले रही हूँ। मॉर्निंग का नाश्ता, किचन क्लीन और बेडरूम सेट आप लोगों ने देखा ही। कपड़े भी मैंने भिगो दिए हैं। पूरे घर में झाड़ू मैं इसलिए लगा रही हूँ, झाड़ू लगाने का बस एक ही रीज़न होता है कि पोछा से पहले एक बार अगर अच्छे से झाड़ू लगा दिया जाए तो घर में जितने भी छोटे छोटे जो कूड़े निकलते हैं, जैसे कि हम लोग बाल वगैरह कंघी करते हैं तो एक आध गिर ही जाते हैं, और भी किचन साफ़ करते समय कुछ ना कुछ कूड़े निकल ही जाते हैं। तो जब भी पोछा लगाओ तो ये हमेशा पोछों के बीच में आ जाते हैं। पोछा लगाते जाओ, कूड़ा उठाते जाओ, ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इसीलिए एक बार मैं बहुत अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ कि जितने भी छोटे छोटे कण होंगे वो सब निकल के बाहर आ जाएंगे, और जब पोछा लगाओ तो ईजिली सरासर लगता जाएगा। आज मैं बैठ के पोछा नहीं लगा रही हूँ, मॉप मेरा पहले से ही ख़राब है, बस वाइपर में कपड़ा लपेट के और जल्दी से मैं मार ले रही हूँ। बहुत डीपली पोछा नहीं लगा रही हूँ, बस मोटा मोटी पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा भी मुझे और सारे काम हैं। जल्दी से नहा धो के मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। लंच का मैं कुछ भी तैयारी नहीं की थी, तो लंच में आज मुझे सिंपल चावल दाल और पकौड़े बनाने थे।
तो मैंने दाल पहले से ही सीटी लगा दिया था, गल गया था मेरा दाल, बस थोड़ा सा गर्म करके उसमें गुनगुना पानी डालना था मुझे। उसके बाद साथ में चावल भी रख दूँगी उसी कुकर में। उसके बाद मैं बना लूँगी गर्मा गर्म पकौड़े। तो उसके लिए थोड़े से आलू कट कर रही हूँ, थोड़े से केले, कच्चे केले, और बैगन तो सावन और मलमास मास में खाया ही नहीं जाता है, तो इसलिए हमारे यहाँ अभी इधर कोई नहीं खा रहा, मतलब कि पूरा पूरा 2 महीना तो हो ही गया खाए हुए। लेकिन बैगन के पकौड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो बस इसी वजह से नहीं बना रही हूँ। और जल्दी से इसके लिए मैं अपना डो तैयार कर ले रही हूँ। तो इसमें ली हूँ 1.5 कप बेसन, हल्दी, नमक, लहसुन, जीरा, काली मिर्च और सूखी मिर्च का पेस्ट। जल्दी से मैं डो तैयार करके कढ़ाई गरम करके फटाफट मैं अपने पकौड़े तल ले रही हूँ, क्योंकि लंच के बाद मुझे कहीं बाहर भी जाना है, इसीलिए थोड़ी सी जल्दी मची हुई है। और इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।